मैंने आज बुनियादी तौर पे दो इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक इशू ये है कि जो हारिस रऊफ कंट्रोवर्सी है कि जिसके ऊपर हारिस रऊफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया, पीसीबी ने रिक्वेस्ट की हारिस रऊफ को खेलने की कि ऑस्ट्रेलिया आपको लेके जाना है, आपकी स्क्वाड सिलेक्शन हो चुकी है, और हारिस रऊफ ने कहा नहीं मैं नहीं चाहता। ये क्या है? क्या हारिस रऊफ को ऐसे करना चाहिए था? क्या हारिस रऊफ की जुर्रत कैसे हुई नहीं कहने की? तो ये पहली बात है। दूसरी टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज़ ये टूटी हुई दीवार ना देखें, आप मुझे देखें, ये फटी हुई जो है ये मेरी बात करें। देखें डेविड बेकम वाला हेयर स्टाइल आज मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। देखें ना डेविड बेकम वाला हेयर स्टाइल। तो दूसरा टॉपिक जो है वो मेरा ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ओवरऑल जो इस वक्त स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है पाकिस्तान का, क्या किसी किस्म की कोई कैपेबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास कि इस बार जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पाकिस्तान जाएगा तो थिंग्स विल बी समवॉट डिफरेंट। क्या कोई रिजल्ट डिफरेंट आपको मिलेगा पाकिस्तान का इस बार किसी भी हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। टोटल ऑल ओवरऑल पाकिस्तान का जो जब से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी शुरू की है उस वक्त से लेके अब तक अगर देखा जाए तो जितने भी दौरे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के किए हैं उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीता है। एक 1971 में, एक 1977 में, एक 1982 में और एक 1995 में। ये चारों दफ़ा अगर आप देखें जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीता है तो उसकी पहली और दूसरी दफ़ा जब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता उस पर क्या सिचुएशन थी, क्यों जीता, तीसरी दफ़ा क्यों जीता, चौथी बार क्यों जीता, मैं इसके बाद इसके ऊपर आज थोड़ा सा वन बिट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस टॉपिक एज वेल। But I am going to weigh down this current Pakistani squad as to what it can actually achieve while it's touring to Australia this time around. सबसे पहली बात, हारिस रऊफ ने इनकार कर लिया। उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं खेलता, आपने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आपको स्क्वाड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, तो हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी टेस्ट टूर है, मैं टेस्ट टूर पे नहीं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के। फौरन से एक शौक सा लगता है ना आपको कि यार एक प्लेयर है जो पाकिस्तान की ओडीआई और T20 स्क्वाड में खेल रहा है और उससे रिक्वेस्ट की गई है कि आप टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत आपको दी जा रही है, तो आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैंने नहीं जाना। तो ये क्या बात है? एक आम आदमी तो ये कहेगा ना कि ये क्या है, ये तो हारिस रऊफ ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। एक्चुअली कसूर हारिस रऊफ का नहीं है, जहालत उस बंदे की है जिसने हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ टूर के टेस्ट स्क्वाड के लिए कंसिडर भी किया। हारिस रऊफ इस वक्त ना तो टेस्ट बॉलर है ना ओडीआई का बॉलर है। वो अगर बॉलर है तो सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स का बॉलर है, बस उसी के लिए वो बना था, उसी के लिए इसको तैयार किया गया था और बस वो वही खेले। T20 ओडीआईज के लिए और टेस्ट मैचेस के लिए वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? वजह क्योंकि हारिस रऊफ को कभी किसी ने पीसीबी में कहा ही नहीं कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको इस काबिल बनाती है कि आप में टेस्ट क्वालिटी डेवलप हो, आप में लंबी बॉलिंग कराने की कैपेबिलिटी डेवलप हो। अच्छा, उसके ऊपर जिन साहब ने हारिस रऊफ को कहा, वहाब रियाज ने, कि आपको टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, तो हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। तो वो वही साहब आके टीवी पे आकर कह रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं हारिस रऊफ कि जी ब्लंटनेस है और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वी अप्रिशिएट द ब्लंटनेस ऑफ वहाब रियाज दैट ही जस्ट केम आउट ओपनली एंड ही सेड दैट हारिस रऊफ डिनाइड दैट ही डजंट वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, बट राइटफुली सो। हारिस रऊफ डिनाइड ड्यू टू ऑल द राइट रीजंस। ही इज नॉट अ टेस्ट बॉलर। दिस इज क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ हियर। तो उसने ऑनेस्टली कह दिया भाई मैं टेस्ट मैचेस में जाकर मैंने क्या अपनी और मैंने पैंट उतरवानी है? आगे वर्ल्ड कप में इतनी गंदी मेरे साथ हुई है, मैं क्या टेस्ट मैचेस में जाके और अपनी पैंट उतरवाऊं? जाहिल आदमी तो वो है ना जो हारिस रऊफ को कंसिडर कर रहा है, ये चीफ सेलेक्टर जो वहाब रियाज है, जो उसको टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट कर रहा है। इतनी अकल नहीं है इस बंदे में। वहाब रियाज ने खुद उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी हुई है। कितनी विकेटें हैं वहाब रियाज की टेस्ट मैचेस में? कितनी विकेटें हैं वहाब रियाज की टेस्ट मैचेस में? कितनी विकेटें इसने ली हुई हैं? शुरू में आया था, पेस बॉलर है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, इसने 5 आउट किया वो सेमीफाइनल में जो 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ, और उसके बाद ये बड़ा पाकिस्तान को एक नेक्स्ट वसीम अकरम टाइप बॉलर मिल गया। क्या हुआ बाद में?
ओडीआई में भी परफॉर्मेंस खराब हुई, टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले और 2016 के बाद इन्होंने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि इंग्लैंड के टूर पे पाकिस्तान के वहाब रियाज को इतनी मार पड़ी कि ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द थर्ड टेस्ट ऑल टुगेदर। 2 टेस्ट खेले हैं इसने इंग्लैंड में वहाब रियाज ने, उसके बाद थैंक यू वेरी मच जी, बाय बाय, आपकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर जो है ना वो पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिकवर भी किया, जब जो है वो एक तीसरे को सुहेल खान को उनकी जगह पे लेके आया गया। तो वहाब रियाज तो खुद टेस्ट मैचेस जो है उससे ड्रॉप आउट प्लेयर है, फिर बाद में इसने टेस्ट मैचेस से खुद रिटायरमेंट की, अपनी चॉइस पे रिटायरमेंट दी थी ना वहाब रियाज ने कि मैंने टेस्ट क्रिकेट और नहीं खेलनी, मैंने वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। तो आप तो खुद टेस्ट मैच, आप तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको वहाब रियाज को तो खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए ये कि एक बॉलर जिसने एक टेस्ट खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेलता नहीं है, वो कैसे जाके टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है? ये वहाब रियाज कैसे इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है? क्योंकि ये तो खुद उसी सांचे से निकला हुआ प्लेयर है जिस सांचे में अभी हारिस रऊफ जो है वो इस वक्त चल रहा है। अजीब, मतलब जो है अपनी जॉब को जस्टिफाई करने के लिए इतनी ज़्यादा नौकरियां इसने अपने पास रखी हुई हैं वहाब रियाज ने। पीटीवी स्पोर्ट्स पे भी आके तबसरे करता है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स भी लगा हुआ है, चीफ सेलेक्टर भी पीसीबी में लगा हुआ है, पता नहीं 2-4 नौकरियां और उसने पकड़ी हुई हैं। मतलब क्या क्या काम इसको पकड़ के दे दिए हैं। मतलब ये जो नेपोटिज्म का कल्चर है पीसीबी के अंदर, ये तो अब ऐसे लग रहा है कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग काइंड ऑफ अ जॉब। अच्छा, वहाब रियाज थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पीसीबी की कुछ इन्वायरमेंट और पीसीबी की जो जॉब की जो चेयर है ना, ये उसका कसूर है कि जो भी उस चेयर के ऊपर आके बैठता है या जो भी पीसीबी में कोई भी नौकरी या कोई भी जॉब संभालने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में अखरोट चले जाती है, बस दिमाग खत्म हो जाता है उसका। सोचने समझने की जो जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी होती है वो सब जीरो हो जाती है उधर। यही हाल हफीज़ का भी है, आप देख लीजिएगा। हफीज़ भी क्या करेगा, ये भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बन के बैठ गए और हेड कोच भी बन के बैठ गए। हम देखते हैं क्या करेंगे ये, उससे ज़्यादा बड़े ब्लंडर मारेगा ये, क्योंकि हफीज़ की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है एज अ कोच। कोच की कोई क्रेडिबिलिटी होती है। अभी जुमा 4 दिन हुए हैं इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की और अभी भी कहता है कि जब भी मुझे अवेलेबिलिटी होगी मैं अभी भी जाकर खेलूंगा। तो क्योंकि ऐसा हेड कोच पाकिस्तान को मिल गया है मोहम्मद हफीज की शक्ल में, जो पाकिस्तान का हेड कोच भी रहेगा और जब भी उसको कोई भी मौका मिलेगा इंटरनेशनल लीग खेलने का तो वो भी जाकर खेलेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। एक यूनिक स्टोरी होगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। एक यूनिक हेड कोच पाकिस्तान को मिलेगा जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी है मोहम्मद हफीज, डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी है और इंटरनेशनल लीगें जहां हो रही होंगी वो भी जाके खेलेगा। ये किस किस्म के कार्टून नमूने हैं पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट और हर महकमे में और हर तरीके से जवाल का शिकार है और जवाल का शिकार रहेगा। कुछ नहीं होने वाला इस पाकिस्तान का, कुछ नहीं होने वाला। क्रिकेट का तो कुछ भी नहीं होने वाला है इधर। अब हारिस रऊफ को अगर टेस्ट क्रिकेट खिलानी है आपने, तो आपने आज तक उसको मशवरा ये क्यों नहीं दिया कि भाई आप पहले जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। आप उसे इस तरह नहीं कह सकते कि इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते उसको। ये बोर्ड का काम है कि उसको गाइड करें कि देखो हम तुम्हें टेस्ट मैचेस के लिए तैयार करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रियली प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड इवन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ओडीआई बॉलर, नाउ दैट हारिस रऊफ इज एक्सपोज्ड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप ऑफ 2023 दैट ही इज नॉट एज इफेक्टिव एज ही इज इन T20 इंटरनेशनल्स, देन द ओनली सॉल्यूशन फॉर हारिस रऊफ इज प्लीज फोकस ऑन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब दूसरी तरफ वो कर ये रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टूर के लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हारिस रऊफ का बिग बैश भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उधर जाने से उसको रोक रहे हैं। तो वो तो T20 का बिग बैश चल रहा है ना, कोई क्लब लेवल की टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं चल रही। T20 का बिग बैश चल रहा है, लेकिन बस ग्रज में आकर अब वो उसको वहां पर भी उसका एनओसी नहीं देंगे उसे कि तुम जाके बिग बैश खेलो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फाइन, डोमेस्टिक हो रही है। मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को यहीं पे पाकिस्तान में रहकर डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। थोड़ा सा टफ टाइम तो हारिस रऊफ को मिलना चाहिए। आखिर इतनी खराब परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप ने दिखाई है, इतना ओवर एस्टिमेटेड, इतना ओवर रेटेड बॉलर था ये। T20 के लिए होगा ये ठीक बॉलर, वनडे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि ये इंसान का बच्चा बने हारिस रऊफ भी और आराम से डोमेस्टिक पर फोकस करे। ठीक है, सही है, लेकिन इससे पूछना ही नहीं चाहिए था कि आपको टेस्ट मैचेस में शामिल किया जा रहा है। आपको इसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए था। जाहिर है वहाब रियाज जैसे जाहिल आ जाएंगे चीफ सेलेक्टर बन के, तो यही कुछ होगा। दूसरी चीज, क्या ये पाकिस्तान की टीम इस काबिल है कि इस बार इज दिस पाकिस्तान टीम गोइंग टू बी एनी डिफरेंट
from the kind of performances that Pakistan team has shown in the past. The kind of performance Pakistan showed in 2019 when it toured Australia. Is this performance going to be any different from that? And Pakistan got hammered, whitewashed completely. Before that, tour of Pakistan to Australia was in 2016. The performance of Pakistan at that point of time is also disastrous, whitewashed completely, didn't win any test match. उससे पहले जो टेस्ट सीरीज हुई पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में, जो फॉरेन टूर के जुमरे में आती है, डोमेस्टिक टूर तो क्या दुबई मतलब आ गई ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान आ गई, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के टूर की, कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर कब कब किया है. तो लास्ट टाइम इट वाज इन 2019 पाकिस्तान वाइट वॉश, 2016 पाकिस्तान वाइट वॉश्ड, इन फैक्ट इट वाज 2016, देन इट वाज 2010, following which was the England series of Pakistan. This test series was taken place in England, 2 test matches that Pakistan played against Australia. It was a 1-1. Now that definitely cannot be included as Pakistan's win in Australia because that test series took place in England. I'm not quite sure whether that can be considered as a domestic tour or not, but Pakistan won from Australia offshores, not in Pakistan of course, but that test match took place in England. So under Salman Butt's captaincy, Pakistan won that one test match in 2010. So you can actually qualify that test match to be proclaimed as a victory within all of those victories in offshores, where whenever Pakistan has played Australia offshore. One is in Australia and the other one of course is in England. And is there a third venue that Pakistan played Australia? Yes, it did. When Australia was slated to tour Pakistan in 2004 and this test series was conducted in Sri Lanka. Yes, Pakistan's home tour, which was taken to Sri Lanka. Disaster of course at that point of time as well for Pakistan, but I don't think the results of Pakistan team at this moment, this time around, are going to be any different from what has already been exhibited in the past. और मैं समझता हूँ कि इस बार कुछ नए एंट्रेंट्स को जरूर शामिल किया गया है. देख लेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस वहां पर चल रही. इतनी टफ कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट होती है, सॉइल इज हार्ड, जमीन हार्ड होती है, पिच जो है उस पर बाउंस इधर इधर तक बॉल आता है उधर. वहां पर जो बैट्समैन आपके बैटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से, अगर आप कटों में और पुल में अगर आपके प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, जो कि नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह का बाउंस तो नहीं होता ना आपका, तो आपने क्या उस तरीके की नेट्स की, क्या आपने टेनिस बॉल को गीला करके शॉर्ट डिस्टेंस से थ्रो किया बैट्समैन पे और नेट्स में उस तरह की प्रैक्टिस करवाई बैट्समैनों को, नहीं करवाई? क्या आपने मेंटली उनको प्रिपेयर किया कि आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर आगे आ रहा है, बहुत ही खतरनाक, जिधर बॉल आपका यहां आएगा आपने बाउंस को कट और पुल करना पड़ेगा. एंड प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट व्हाटएवर बैट्समैन पाकिस्तान टीम माइट बी हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी डू नॉट हैव एनी बैट्समैन लाइक Saeed Anwar, Amir Suhail, Inzamam, or those greats that we used to have in the 1990s. What is going to be the merit of these batsmen? Are they going to pull off something in Australia by virtue of any miracle? They won't be able to do that. That is my prediction. As far as bowling is concerned, it is even far worse than what the batting current stance is going to be. This Australia tour of Pakistan is going to be a bigger disaster than the World Cup of 2023. More disaster awaits Pakistan in this Australian tour, I believe, as it is definitely going to expose once again PCP's stupid decisions of appointing incompetent people on the wrong jobs, on the kind of jobs that they shouldn't be appointed at. People like Mohammad Hafiz, appointed as Director Sports and head coach of the cricket team, as well as going to play international cricket leagues all over the world, being head coach of Pakistan at the same time. And also Wahab Riaz's stupid man who asked Haris Rauf to play. I believe that this is going to be a very, very disastrous kind of a tour for Pakistan to Australia. That's it. So long.